बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं बल्कि ये शेयर करूंगी कि किस तरीके से हम हरे धनिए को लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हरा धनिया बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, लेकिन देखा यह गया है कि जैसे ही हम हरा धनिया लाते हैं तो 1-2 दिन के अंदर वो ख़राब हो जाता है और फिर ऐसे ही हमें फेंकना पड़ता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हरा धनिया मार्केट में या तो शॉर्ट हो जाता है या बहुत ज़्यादा महंगा मिलने लगता है। एक गड्डी 30 या 40 रुपये तक की मिलती है। तो आप अभी रमज़ान से पहले ही इसको सेव करके रख लीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो। यहाँ पे मैंने 3 गड्डी हरे धनिया की ले ली है। हरा धनिया बिल्कुल फ्रेश है। हरा धनिया के बंचेस को हम खोल लेंगे। खोलने के बाद हम इसमें जो भी हरा धनिया ख़राब होगा वो निकाल लेंगे, चाहे वो ब्लैक हो गया हो या हरे धनिए के पत्ते पीले पड़ गए हों, इनका निकालना ज़रूरी है। अगर ये नहीं निकालेंगे तो फिर बाकी हरा धनिया भी ख़राब हो जाएगा। तो सेव करने से पहले ज़रूरी है कि ख़राब हरा धनिया को रिमूव कर दिया जाए। तो अच्छे तरीके से आप चेक कर लीजिए कि हरा धनिया कहाँ ख़राब हो चुका है, तो वहाँ से वो निकाल दीजिए। ख़राब हरा धनिया के पत्ते निकालने के बाद अब मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है। इसमें मैंने पानी डाल दिया था। अब हम हरा धनिया को अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि हरा धनिया के अंदर बहुत सारी मिट्टी होती है। आप देख सकते हैं कि पानी बहुत ख़राब है। अब हम इसको रिमूव कर देंगे और दूसरा पानी भर के लाएंगे। ये प्रोसेस हम 2 से 3 दफ़ा करेंगे ताकि हरे धनिए में से अच्छे तरीके से मिट्टी निकल जाए और धनिया अच्छे से साफ़ हो जाए। आप हरे धनिया को तब तक धोते रहें जब तक कि इसमें से मिट्टी निकलती रहे। जब पानी साफ़ हो तो फिर हरा धनिया को धोने की ज़रूरत नहीं है। इसका मकसद है कि हरा धनिया अच्छे से धुल चुका है। तो यहाँ मैंने 3 दफ़ा हरा धनिया को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम हरा धनिया के बंच में से आखिर के जो हरा धनिया की डंडी होती है थोड़ी सी, वो हम काट लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं काटना है, थोड़ा सा पार्ट को हम काट लेंगे। अगर इसमें हरा धनिया के पत्ते लगे हुए हों तो आप हाथों की मदद से उसको निकाल लीजिए इस तरीके से। अगर डंडी के अंदर हरे धनिया के पत्ते रह जाएं तो आप उनको इस तरीके से निकाल लीजिए और बाकी डंडियों को फेंक दीजिए। अब हम लेंगे एक कॉटन का कपड़ा और उसमें ये हरा धनिया फैला देंगे। हरा धनिया को हम हवा में ही खुश्क करेंगे। पंखा चला दीजिए और इसको ड्राई कर लीजिए, इतना कि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको पंखे के नीचे छोड़ देंगे। जब हरा धनिया का पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको बॉक्स के अंदर रख लेंगे। इस तरीके से कपड़े की मदद से ऊपर से भी आप इसको खुश्क कर लीजिए। थोड़ी देर बाद हरे धनिए का पानी यहाँ पे खुश्क हो चुका है। आप ये तमाम काम रमज़ान के आने से पहले ही कर लीजिए ताकि आपको रमज़ान में आसानी हो। अब यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया है, उसमें मैंने डबल करके टिश्यू पेपर डाल दिया है। अब हम इसके अंदर हरा धनिया को रख लेंगे डंठल समेत ही। ऐसा करने से हरा धनिया लंबे अरसे तक आप महफूज कर सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होता। और जब आपको ज़रूरत हो तो इसको निकालें और फ़ौरन ही फिर बॉक्स को बंद करके रख दें। बाहर रखा ना छोड़ें, वरना उससे भी हरा धनिया ख़राब हो जाता है। तमाम हरा धनिया मैं बॉक्स में डाल चुकी हूँ। अब ऊपर से हम दोबारा से टिश्यू पेपर से कवर कर लेंगे और फिर हम ढक्कन को लगा देंगे। आप इस तरीके से हरा धनिया को लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो आप इसको निकाल के इस्तेमाल कर लीजिए।
उम्मीद है आपके लिए ये रेमेडी बहुत फ़ायदेमंद होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।